मेरी तरफ से सभी को ओम नमो नारायण। आज का मेरा विषय है प्रतीक और प्रतीक उपासना। प्रतीक का अर्थ होता है समीप जाना, किसी से निकटता स्थापित करना। तो साधना के अर्थ में अगर हम ब्रह्म की उपासना करते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब हम ब्रह्म की उपासना करते समय जिसको भी प्रतीक को ब्रह्म मानकर उपासना करते हैं तो हमें उतना ही फल मिलेगा जितना कि ब्रह्म की उपासना से फल मिलता है। और ईश्वर की जो उपासना है वो ही भक्ति प्रदान करती है। सिर्फ एकमात्र ईश्वर की उपासना ही हमें भक्ति प्रदान करती है, अन्य किसी भी चीज़ की उपासना हमें भक्ति नहीं प्रदान कर पाती है। इसके बनिस्बत हम जो है अगर किसी सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, नक्षत्र को और नदियों को, आकाश को, पृथ्वी को और वृक्ष को, यदि किसी को भी प्रतीक मानकर हम ब्रह्म की उपासना करते हैं तो हमें उतना ही फल मिलेगा जितना ब्रह्म की उपासना का फल मिलता है, क्योंकि सबका नियंता एक ब्रह्म ही है। और इसके बनिस्बत अगर हम किसी देवी देवता की मूर्ति को आगे रखकर अगर उपासना करते हैं तो उसकी आकृति जब चेंज होती है, नाम और रूप चेंज हो जाता है, तो फिर हमें उसी का फल मिलता है। फिर हमें ब्रह्म का पूर्ण फल नहीं मिलता, फिर हमें ब्रह्म ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता और वो देवी देवता की उपासना करने से हमें मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती है, हमें उनके लोक में जाना होता है। तो इसलिए जो है अगर आप मुक्ति और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है और मुक्ति सर्वोपरि साधना है, अंतिम साधना है मुक्ति को प्राप्त करना। अगर हम ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान से जब हमारे रंध्र खुलने लगते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो दिव्य ज्ञान जो है वो मुक्त आत्मा हो जाती है। वही मुक्त आत्मा जो है वो देश का, समाज का कल्याण करती है और वो कार्य करती है जो ये तंत्र और इधर उधर के रास्ते से हटकर अन्य दूसरे धर्मों में भी देखें तो वो प्रतीक के रूप में उपासना करते हैं। कैथोलिक में भी कुछ लोग प्रतीक मानते हैं और पैगंबर और मज़ारों को भी लोग प्रतीक मानकर आराधना करते हैं, लेकिन वो प्रतीक ब्रह्म नहीं मानते। लेकिन जिसको आप ब्रह्म मानोगे, ब्रह्म मानकर उपासना करोगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको मुक्ति की ओर ले चलेगी। और वो बाकी जिन चीज़ों को प्रतीक मानकर उपासना करते हैं वो आपको एक प्रतीक के रूप में फल देंगे, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो सबका अपना अपना उपासना करने का तरीका होता है और उस उपासना से करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए और मुक्ति चाहिए तो हमें ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान की उपासना करना चाहिए। चाहे हम प्रतीक ही मान लें किसी को, लेकिन हम उसको ब्रह्म के रूप में मानें और उसकी उपासना करें तो उससे जीवन जो है वो सार्थक होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो विषय आज का था प्रतीक और प्रतीक उपासना, ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं अब भेजना शुरू करूँगी और लाइव जो है वो बीच बीच में आया करूँगी, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है। मेरी तरफ से सभी को ओम नमो नारायण।